देश में किसान अपने खून पसीने को बहाकर जिस फसल का उत्पादन करता है, उस फसल पर हमेशा संकट के बादल ही मंडराते नजर आते हैं। एक और जहां कभी शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल के नष्ट होने के मामले सामने आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर खरीदी केंद्र पर किसान फसल की तुलाई के लिए जूझते नजर आते हैं। ऐसे एक मामला धार जिले के बदनावर में साइलो विपणन केंद्र से सामने आया है, जहां रबी की फसल गेहूं की उपज खरीदने को लेकर किसानों को 2-3 दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है। तो साथ ही केंद्र में फसल की क्वालिटी को लेकर भी सवाल उठाकर उसे खरीदने से नानुकुर किया जाता है। देखिए खबर मध्य प्रदेश की ये ग्राउंड रिपोर्ट। अब देखने वाली बात यह होगी कि देश और प्रदेश को विकसित करने के लिए तमाम योजनाएं लागू कर दी जाती है, लेकिन धरातल पर उसे साकार करने के लिए ऐसे मामलों में प्रशासन कोई कार्यवाही करता भी है। खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। वर्तमान में हम खड़े हैं नागदा स्थित साइलो विपणन केंद्र पर, जहां किसानों का आरोप है कि यहां प्रबंधन द्वारा उनका गेहूं जो है उसे खरीदा नहीं जा रहा है। एक और जहां किसान प्रबंधन पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं प्रबंधन अपनी सफाई भी दे रहा है। किसानों का आरोप है कि हम नागदा क्षेत्र के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, पूर्व में भी यहाँ पर 1 से 2 बार आ चुके हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद हमारा गेहूँ तोला नहीं जाता है। यह कहा जाता है कि आपका गेहूं गीला है, लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, भाड़े के ट्रैक्टर करके आते हैं, हमारे पास इतना समय और इतनी रकम नहीं होती है कि हम दोबारा उसका किराया वहन कर सकें। ऐसे में किसानों के साथ आए दिन भारी भरकम उनको राशि वहन करना पड़ रहा है। अब आने वाले समय में किसानों की समस्या का क्या निराकरण होगा, यह तो साइलो प्रबंधन केंद्र या प्रशासनिक अधिकारी ही बता सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं यहाँ उपस्थित किसानों से और जानते हैं उनकी समस्या। हम गेहूँ लेके आए थे परसों 29 तारीख को दिन गेहूँ लेके आए थे, तो बोलते कि ये थोड़ा गीला है। हम वापस घर ले गए, मतलब 2000 भाड़ा उस दिन लग गया, और फिर आज सुखा के लाए 2000 भाड़ा आज का लगा, और जिसके बाद भी बोलते हैं कि ये नहीं गीला है, नहीं तुलेगा। तो हम परेशान हो गए, मतलब सुखा के लाए जिसके बाद भी। क्या मांग है आपकी? हमारा गेहूँ तुले। आपका नाम? बद्रीलाल जी। पर आप खड़े हैं, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हम सुबह से आए 10 बजे से 4 ट्रैक्टर लेके आए हैं गेहूँ लेके साइलो में, है ना। अब 4 ट्रैक्टर एक किसान के पास तो होगा नहीं, बड़ा किसान होगा उसके पास होगा, है ना। मेरे पास 1 ट्रैक्टर है, मैं 3 ट्रैक्टर मेरे गांव से अपने मित्रों के या के अंकल के लेके आया, है ना। सुबह 1 ट्राली हमारी तुल गई। ये इनके पास एक मशीन है, मशीन में उसमें लगते 12% कुछ होता है कि वो होगा तो हम गेहूँ तोलेंगे। अब किसी में 12 आ रहा, किसी में 13 आ रहा, किसी में 16 आ रहा। अब हमको मालूम नहीं है कि किस में क्या आ रहा। अब ये कभी अपन सेड़े के आसपास गेहूँ रहते वो गिले रहता है, और है ना, तो उसमें 1-2% कम ज़्यादा हो जाता है। तो हम सुबह से परेशान हो रहे हैं, है ना, धूप में खड़े हैं। जिसके बाद में कहने का मतलब ये है कि 1-2% इनको एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगली इनको बोलो ना, हम पहली बार आए साइलो में, हमको पहली बार पता चला कि यहाँ चेक हो रहा है गेहूँ। अब अगली बार आएंगे तो हम 4 दिन सुखा के लाएंगे उसको, लेकिन आज आए तो आज इसको गेहूँ तो निकालो। किसान को बोलो ना आप कि गेहूँ सुखाओ को लाओ। ये समस्या आ रही सुबह से यहाँ परेशान हो रहे हैं। साइलो प्रबंधन की क्या प्रतिक्रिया आपकी समस्या को लेकर? 10 बार गेहूँ चेक कर लिया, कितनी बार चेक करेंगे वो, 1 बार के 10 बार। परेशानी तो हो, सभी किसान परेशान हो रहे। पूछो आप कितने किसान हैं यहाँ। आपका नाम? नरेंद्र यादव। जैसे कि इनकी ये कहना है कि 13% से ज़्यादा मॉइस्चर आना नहीं चाहिए। जैसे कभी कभी मॉइस्चर मीटर 13 बताता है, वही लाट में से अगर गेहूँ लाते हैं, जैसे 4 ट्रैक्टर लाया हूँ मैं, तो एक में 12% आया, एक में 13% आया। वो सारे धूप में कम से कम 6 दिन हो गए हैं गेहूँ को रखे हुए। उसके बाद भी मतलब 4-4 घंटे यहाँ पर ट्रैक्टर हमारा सुबह से शाम तक रखा हुआ है। उसके बाद भी इनका मॉइस्चर मीटर का एक तो कैलिब्रेशन मुझे समझ में नहीं आया, और मतलब गड़बड़ है उसमें मॉइस्चर मीटर में। कभी क्या 12% बताता है, कभी 13% बताता है, और इनका जो टोल काटा यहाँ पर लगा हुआ है, तो किसान लोग आते हैं गेहूँ तोल के चले जाते हैं। इस पर भी कोई ध्यान देता नहीं है। इसका कैलिब्रेशन आज तक जब से काटा लगा शायद ही किसी ने सोचा होगा या करा भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो आज मैंने बोला है कि इसका कैलिब्रेशन भी हम चेक करेंगे। जब इसकी समस्या पर जो साइलो प्रबंधन है उसकी क्या प्रतिक्रिया है? वो बोल रहे हैं कि हम करवाएंगे, पर अभी तक हुआ नहीं है। सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर कांटे में बाट रखे हुए हैं, कभी कैलिब्रेशन इसका हुआ नहीं है। तो हमें क्या पता कि हमारा सही 60 दाम पर सही वजन हमारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है किसान का। आशीष दुबे नाम, ग्राम नागदा। कि किसान तो
परेशानी इसलिए है कि जो गीला गेहूँ या मॉइस्चर वाला गेहूँ ला रहा है वो सरकारी मापदंड पे नहीं उतर रहा है खरा, तो हम उसको अलग रख रहे हैं। और जो साइलों में हमारे पास मापदंड है कि इस मापदंड पे हम गेहूँ लेंगे, उस पे हम ले रहे हैं, तो उसमें परेशानी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अलग रखने से क्या तात्पर्य है? किसानों का कहना है कि तुलाई नहीं हो रही है। तुलाई अगर किसान आए थे तुलाई अगर मॉइस्चर वाला गेहूँ होगा जो हमारे पास मापदंड है उसके ऊपर जाएगा तो हम इसलिए उसको अलग कर देंगे, लेंगे नहीं। अगर वो ही गेहूँ अगर वो सुखा के हमको शाम को या दूसरे दिन या तीसरे दिन जब भी देगा उसको ले लेंगे, हमको उसमें लेने में कोई इतराज़ नहीं है। बस तकलीफ़ वहीं पर है जहाँ पर मॉइस्चर अगर ज़्यादा होगा तो हम उसको गेहूँ को नहीं ले पाएंगे। नागदा एक बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर आसपास के काफ़ी गांव के किसान आते हैं, काफ़ी दूरी भी तय करना पड़ती है, लेकिन अगर ऐसी तुलाई नहीं हो पाती तो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसका कोई उपचार या सब्स्टिट्यूट निकल सकता है? उसका उपचार ये है कि भैया हम यहाँ पर तिरपाल अवेलेबल कर देते हैं। बहुत बड़ा ग्राउंड है, पीछे आप देख सकते हैं। अगर किसान को ऐसा लग रहा है कि उसको दूसरे दिन परेशानी हो रही है तो वो तिरपाल पर अपना माल बिछा के उसको सुखा सकता है और फिर शाम को हमको वापस दे सकता है। हम अगर होगा तो हम उसको ले लेंगे, अगर हमारे मापदंड पे खरा है तो हम फिर उसको ले लेंगे। क्या शासन की ओर से ऐसे निर्देश है कि जो आपका क्राइटेरिया उससे अगर कम हो तो उसको तुलाई नहीं करना है? सख्त निर्देश है इस बार, पिछली बार जैसा नहीं है। इस बार सख्त निर्देश है कि जो भी मापदंड दिया गया है उसके अनुसार ही काम होगा यहाँ पर। आपका नाम और पद? मेरा नाम है विजय चतुर्वेदी और सभी जगह दिशा निर्देश भी लगाए हुए हैं और हमारा जो एंट्रेंस है उस पर भी हम रोज़ अनाउंस कर रहे हैं, किसान को ये चीज़ नॉलेज में रहे कि यहाँ पर क्या मापदंड है, किसके अनुसार गेहूँ लिया जा रहा है। तो वो किसान को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी जो भी हमसे सहयोग होता है हम उसको करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सभी को ऐसा कर रहे हैं। जो गलत रहता है तो हम उसको गलत और जो सही है वो सही। किसानों का अभी आरोप है कि अलग अलग मीटर पे पैमाने अलग अलग बता रहे हैं, कभी 13 कभी 15 बता रहा है। आपका अगर किसी को ऐसा है तो कल सुबह आ सकता है और आराम से आकर चेक कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। जो बोलेगा उसको हम चेक करा देंगे। आपका नाम और पद? विजय चतुर्वेदी, साइलो मैनेजर यहाँ पर। बदनावर से पवन वैष्णव की रिपोर्ट।